हेलो बच्चों, आज हम डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं बेसिकली इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन इन्वर्स के फॉर्म में लिखा है तो उसका डेरिवेटिव करने का क्या तरीका हमारे पास है। ठीक है, ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक को हम आज बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक है। अब देखिए, अब हम इसको समझेंगे बेसिकली कि एक अगर हमारे पास कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो उसके डिफरेंशिएशन करने का क्या तरीका, क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, अप्रोच बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको अप्रोच नहीं आएगी तब तक आइडियाज़ जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, तो अप्रोच की हम बात करेंगे। तो जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन लिया। इन्वर्स का मतलब आप जानते हो कि जैसे मान लो हमारे पास ये y बराबर fx है, ये फंक्शन है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है कि कब निकलता है, ये तो आपने फंक्शन में पढ़ा होगा कि फंक्शन 1 1 on 2 होना चाहिए, फंक्शन एक ही आच्छादक होना चाहिए। मैं यहाँ निकालने की बात नहीं कर रहा, मतलब फंक्शन इन्वर्स है, आपको दे रखा उसने। तो अगर ये fx है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात है, तो अगर मैं ये लिखता हूँ y बराबर f इनवर्स x, ये तो इसको बोलेंगे इन्वर्स फंक्शन। क्या बोलेंगे, इन्वर्स ऑफ f। ये किसका इन्वर्स है, f का इन्वर्स है। ठीक है, बात समझ आई नहीं है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। ये फंक्शन है और ये क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। ठीक, ये फंक्शन और ये इन्वर्स फंक्शन। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन लिखा है y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है हमारे पास। और हमसे कह रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करिए। क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करके हमें dy बाई डी एक्स बताइए। इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स बताइए। हमारा काम ये है। तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, स्टैंडर्ड होता है ये डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। याद नहीं याद है आपको, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद हो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं और इनका प्रूफ मैंने आपको बताया था कि अगर इनका प्रूफ आप जानना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके इनका प्रूफ आप कर सकते हैं। वो मैंने पहली क्लास में बताई थी। अगर आपने डिफरेंशिएशन की सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखिए इसको, तो इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो देखिए सोल्यूशन देखिए इसका। ठीक, हमने क्या किया, आप ये बताओ हम किस क्वांटिटी को मन में x मान लें कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। ध्यान से देखिएगा, किस क्वांटिटी को मन में x मान लें कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। अगर हम इस क्वांटिटी को 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मन में x मान लें तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि हम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो हमने मन में इसको x मान लिया। जब मन में इसको x माना तो डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा देंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मन में हमने इसको x मान लिया, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया। tan इनवर्स x हमें देखने लगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। फिर हमने आपको बताया था कि जिस क्वांटिटी को मन में x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो अब हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने इसको माना था x मन में 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। बात समझ आई नहीं? अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। हमने इसको सॉल्व किया। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवीजन रूल लगाएंगे। क्या करेंगे हम, डिवीजन रूल लगाएंगे। ठीक, डिवीजन रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे बताइए, डिनोमिनेटर को यहाँ छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर का 2x का करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 2x को छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2x आएगा। कितना आ जाएगा इसका, माइनस 2x आ जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ से देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद क्या किया हमने, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब इसको हमने सॉल्व किया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए हमारे पास कितना आएगा, देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। तो जब 2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ से, और यहाँ पे जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब हम ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2x स्क्वायर में प्लस 4x स्क्वायर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा। जब सॉल्व आप करोगे इसको तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। और ध्यान से देखिए जो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स आया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, वो कितना आया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, नहीं है। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हमने इसको इस मेथड से किया, वही जो मैंने आपको बताया था, एक्स मान के हमने यूज़ किया। ये फंक्शन इन्वर्स फंक्शन है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आपको इन्वर्स फंक्शन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये इन्वर्स फंक्शन था तो हमने वही अपना एक्स मानने वाला तरीका लगाया और हमारा आंसर भी आ गया। ये हमारे पास आंसर, ये सही आंसर है, गलत नहीं है। तो हमने इस मेथड से किया। तो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन कितनी लंबी हो रही है। आप ये देख पा रहे हैं कि अगर फंक्शन इन्वर्स है, अगर आप एक्स मान के करते हो तो कैलकुलेशन देख रहे हैं कितनी लंबी हो रही है, कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो टाइम कितना हमारा किल हो रहा है, टाइम बहुत जा रहा है ना। तो अब हम चाहेंगे कि हमारा टाइम ना जाए, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा मेथड शॉर्ट हो। तो कभी भी ये बात याद रखिएगा कि अगर इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन लिखा है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, कुछ ऐसे करके लिखा है, बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, तो वहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक तरीका होता है, एक चीज़ होती है, नोट डाल के लिखिए, या आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग इनवर्स ऑफ ट्रिग एक्स, वो हमेशा क्या होता है, एक्स होता है। लेकिन कब होता है एक्स, जब क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ ट्रिग इनवर्स, रेंज ऑफ ट्रिग इनवर्स, मतलब ये प्रॉपर्टी होती है। और बेसिकली जो हम पढ़ते हैं वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अगर कभी भी आपके पास ये लिखा है ट्रिग में, ट्रिग का मतलब समझ गए आप, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो बार बार मैं साइन कॉस टेन नहीं लिख रहा, मैंने इन रेशियोज को ट्रिग बोल दिया। ठीक है, बात समझ आई नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इसलिए मैंने ट्रिग बोल दिया। तो ट्रिग इनवर्स ऑफ ट्रिग एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, कब होता है, जब क्या होगा, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ट्रिग इनवर्स के रेंज में बिलोंग करेगा। बट यहाँ इससे आपको कोई मतलब नहीं, इस क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं अभी। ठीक है, बस आप ये जानिए कि ट्रिग इनवर्स ऑफ ट्रिग एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ये जो हमारे पास आया ना, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स कितना होगा, एक्स होगा। तो किसी भी तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करेंगे। ठीक है, तो देखो इसी क्वेश्चन को हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके करते हैं। ठीक, अब देखिए यही सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास, y बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा,
यहां अगर देखिए ट्रिग इनवर्स है तो यहां पे ट्रिग होना चाहिए, मतलब यहां अगर साइन इनवर्स है तो यहां साइन होना चाहिए, तभी तो एक्स आएगा। यहां अगर कॉस इनवर्स है तो यहां कॉस होना चाहिए, यहां पे अगर टेन इनवर्स एक्स होगा तो यहां टेन होना चाहिए, यहां पे सेक इनवर्स एक्स होगा तो यहां सेक होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अंदर वही रेशियो बनाएंगे जो बाहर होगा, मतलब बाहर अगर टेन इनवर्स एक्स है तो अंदर हम काहे का फॉर्मूला बनाएंगे, हम टेन का फॉर्मूला बनाएंगे। बाहर अगर साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स है तो बाहर हम साइन, अंदर साइन का फॉर्मूला बनाएंगे। बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर हम कॉस का फॉर्मूला बनाएंगे। बाहर अगर सेक इनवर्स एक्स है तो हम अंदर किसका फॉर्मूला बनाएंगे, सेक इनवर्स का फॉर्मूला बनाएंगे। बात समझ आई नहीं, सेक का फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाहर जो रेशियो रहता है उसी का हम अंदर फॉर्मूला बनाते हैं। बात समझ आई नहीं है, ये चीज ध्यान से समझिए, बाहर जो रहेगा वही अंदर बनेगा। अगर बाहर 10 है तो अंदर 10 का हम फॉर्मूला बनाएंगे। उसके लिए अब 10 का फॉर्मूला बनेगा कैसे, या साइन का फॉर्मूला बनेगा कैसे, तो एक्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब एक्स की जगह पे हम क्या रखें, ये आप को सोचना पड़ेगा। ये कोई और आपसे बताने नहीं आएगा कि एक्स बराबर आप टेन थीटा रखिए, एक्स बराबर साइन थीटा रखिए। तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपने बहुत बेसिक पढ़ रखा, 9-10 में पढ़ रखा होगा। तो आप अपनी स्किल का यूज करके आप खुद समझोगे कि वहां पे क्या रखना है। बात समझ आई नहीं है। तो बेसिकली जैसे ये लिखा है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि 10 का फॉर्मूला बन जाए अंदर। तो हमने क्या चूज किया, पुट एक्स बराबर 10 थीटा चूज किया मैंने। आपको पता है एक्स बराबर अगर आपने 10 थीटा रखा, मतलब थीटा आपने एक थर्ड वेरिएबल यूज कर दिया, एक्स वाई के अलावा थीटा आपने यूज किया। एक्स बराबर 10 थीटा आपने यूज किया, तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा। हम आखिरी में थीटा के टर्म में सॉल्व करेंगे, आखिरी में जहां जहां थीटा दिखेगा वहां पे 10 इनवर्स एक्स हम रख देंगे। ध्यान से समझिए। तो y बराबर 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। तो हमने x बराबर 10 थीटा इसमें रख दिया। जब x बराबर 10 थीटा हमने रखा इसमें, तो रखने के बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सर आपने x बराबर साइन थीटा क्यों नहीं रखा, x बराबर कॉसेक थीटा क्यों नहीं रखा, x बराबर कॉस थीटा क्यों नहीं रखा, आपने x बराबर 10 थीटा ही क्यों रखा। इसका जवाब ये है कि अगर आप कोई गलत सब्स्टिट्यूशन इसमें रख दोगे, गलत x का सब्स्टिट्यूशन चूज कर लोगे आप, तो उससे क्या होगा, आपका आंसर नहीं आएगा, वो फॉर्मेट नहीं बनेगा, फॉर्मूला नहीं बनेगा। बाहर अगर 10 है तो अंदर 10 नहीं बनेगा। बात समझ आई नहीं। अगर आप साइन रखोगे तो 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10 आएगा ही नहीं कभी। बस अगर आप कॉस रख दोगे 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कभी 10 आएगा नहीं। आप रख के देख लो। इसलिए मैंने 10 रखा, क्योंकि 10 रखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 10 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। 2 10 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला का है, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये 10 2a का फॉर्मूला होता है। सीधे सीधे दिख रहा है। तो जब हमने इसमें रखा, हमने इसको सॉल्व किया, पहले डिफरेंशिएट नहीं किया, पहले इसको किया हमने सॉल्व। 10 इनवर्स कितना हो गया, 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया, ये हो गया 10 इनवर्स, और ये होगा 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये बन गया फॉर्मूला कहेगा 10 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। आपको पता है 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा कितना होगा, 2 थीटा होगा। अभी आपको बताया गया कि ट्रिग इनवर्स ऑफ ट्रिग एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा। आपको पता है थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 10 इनवर्स एक्स, क्योंकि हमारे पास सवाल किस में था, एक्स में था। तो हमने थीटा की जगह क्या रख दिया, 10 इनवर्स एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 2 अपॉन 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ चुकी होगी। अब क्या तरीका है, बात समझ आई नहीं है आपको। जब आप प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट समझ के प्रैक्टिस करोगे, तो आपको आपके अंदर अप्रोच अपने आप जनरेट होने लगेगी कि हमने यहाँ पे 10 थीटा क्यों रखा। अब आपको कोई फॉर्मूला आता ही नहीं है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती नहीं है, आपको साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, 10 2a 10 a प्लस बी किसी का फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो आप मैथ्स छोड़ दीजिए, मैथ्स की फील्ड में मत रहिए, आप कोई और स्ट्रीम ले लीजिए आप। लेकिन अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैथ्स मेरी बहुत ज़बरदस्त हो जाए, तो आपको फिर थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं, आप जिद पकड़ के बैठे हैं। अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सीखने की उम्मीद से आए हैं तो आप सीख सकते हैं, 100% सीख सकते हैं। आप जीरो से उठाइए, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं आपको उनको नोट डाल के साइड में लिखिए कि हमें ये नहीं आता है, और वो चीज़ हमेशा लिख लो। जब भी कोई चीज़ स्टक हो, जो चीज़ ना है उसका फॉर्मूला साइड में लिख लो, वो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा अपने आप। लेकिन आपको एफर्ट दिखाना पड़ेगा, एफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या बताया कि अगर बाहर 10 है तो अंदर 10 का बनाना है, बाहर साइन है तो अंदर साइन का बनाना है। वो कैसे बनेगा, एक्स का कोई सब्सटीट्यूशन चूज करेंगे, एक्स बराबर कुछ रखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा कुछ रखेंगे। अब वो किस हिसाब से रखा जाएगा वो सवाल देख के होगा।
हमने यहाँ पे tan थीटा इसलिए रखा क्योंकि हमें पता था कि 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a किसका फॉर्मूला होता है, tan 2a का होता है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ और होता है तो हम tan थीटा नहीं रखते, हम कुछ और रखते हैं। तरीका समझ आया नहीं है? तो आप देख रहे हैं इस मेथड का हमने यूज किया, अडॉप्ट किया इस मेथड को, देखो सवाल कितनी आसानी से हो गया। और इसको देखिए आप, ये जो मेथड हमने किया देखो कितना लंबा सा हुआ, कितनी लंबी सी कैलकुलेशन हुई है, हमें फिर डिवीजन रूल लगाना पड़ा है, फिर सॉल्व करना पड़ा है, स्क्वायर बनाना पड़ा, देखो कितना लंबा सा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ये यूज करते हैं और हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको पहले ये मेथड बताया, ये दिखाया और फिर इसलिए तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस मेथड की नीड क्या है, ये हमारी कैलकुलेशन को क्या कर लेता है, बचा लेता है। बात समझ आई नहीं है? इससे आपको नहीं करना है, ये तरीका यूज करके करना है। बात समझ आई नहीं है? तो आप इसको नोट करिए, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब हम और क्वेश्चन करते हैं और आप समझते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल है हमारे पास और हमसे कह रहा है डिफरेंशिएट करो। क्या करो? डिफरेंशिएट करो। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना है, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम x बराबर क्या सब्स्टिट्यूशन रखें, x बराबर x को किससे रिप्लेस करें कि हमारे पास बाहर साइन है अंदर साइन बन जाए। बात समझ आई नहीं है? बाहर साइन है और अंदर साइन बन जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x बराबर पुट x बराबर tan थीटा रखा या tan a मान लो, कुछ हटके मान लो tan थीटा रखा। तो x बराबर tan थीटा रखा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो हमने जब इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो कितना हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला काहे का होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा बेसिकली, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कितना बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा कितना बचेगा, 2 थीटा बचेगा। तो हम थीटा की वैल्यू फिर से रख देंगे, थीटा के बराबर क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई dx बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट समझिए और कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं ये भी समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो हमारे पास क्या लिखा है, ये लिखा है y बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है हमारे पास और मेरे को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, कह रहा है dy बाई डी एक्स बता दो। तो हमने क्या किया, इसमें ये सवाल है हमारे पास, कह रहा है dy बाई डी एक्स बता दो। ठीक, तो हमारे पास कितना है, y बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हमने क्या पुट किया, पुट x बराबर कॉस थीटा रखा। आपका तो सर कॉस थीटा आपने क्यों रखा, साइन थीटा क्यों नहीं रखा, साइन थीटा आप रख के देख लो। जो आपको डाउट हो, जो शंका आपके मन में हो कि सर आपने साइन थीटा क्यों नहीं रखा, टेन थीटा क्यों नहीं रखा, सेक थीटा क्यों नहीं रखा, वो आप रख के देखो। और रख के जब देखोगे तो आप देखोगे कि ये कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि बाहर कॉस है तो हमें अंदर काहे का फॉर्मूला चाहिए, कॉस का चाहिए, सिंपल सी बात है। और कॉस के आपने 4 फॉर्मूले पढ़े होंगे अगर आपको याद हो, कॉस 2a के याद है नहीं याद है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपने 4 फॉर्मूले पढ़े होंगे, याद करिए। तो हमने x बराबर कॉस थीटा रखा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगी। बात समझ आई नहीं? तो हमने y की वैल्यू रख दी, मतलब x की वैल्यू रख दी कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y बराबर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमने थीटा की वैल्यू उठा के रख दी 2 कॉस इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट इसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर
2 अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक, y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई नहीं लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, एक मिनट। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ये ऐसे नहीं लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं यहाँ पे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा और हमसे कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। क्या फाइंड करो, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। तो देखिए सोल्यूशन देखिए इसका, तो हमने क्या कर दिया, इसमें पुट x बराबर टेन थीटा रखा। जब x बराबर टेन थीटा रखा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स। ठीक, थीटा की वैल्यू जब टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी तो d यहाँ से हम पहले रखेंगे उसमें, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये काहे का फॉर्मूला बन गया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा का, याद है नहीं याद है, तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। तो थीटा की वैल्यू रख दी, कितना आ गया, 2 टेन इनवर्स एक्स। तो डिफ्रेंशिएट जब इसको किया हमने, तो डिफ्रेंशिएट किया, कितना आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई। अगला देखिए, अगला हमारे पास है क्वेश्चन है, ये लिखा है y बराबर साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। तो अब क्या करें हम इसमें, तो हमने इसमें पुट किया, पुट x बराबर साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ x, रख दिया इसमें, तो कितना हो गया, y बराबर साइन इनवर्स, जब इसमें साइन थीटा पुट किया तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, और जब साइन थीटा इसमें पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ, ये हो गया साइन 2 थीटा, तो कितना आ गया, y बराबर हो गया 2 थीटा, ये थीटा की जगह कितना रख देंगे बताइए, थीटा की जगह रख देंगे हम साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह हम रख देंगे साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक, ये क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, ये लिखा है y बराबर टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब एक सवाल उठता है, हमसे डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पे हम क्या रखें। तो देखो, अगर हम साइन थीटा रखेंगे तो आपको पता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं होता है, कॉस थीटा रखेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं होता है, अगर आप यहाँ पे सेक थीटा रखेंगे तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं होता है, अगर यहाँ पे कॉसेक थीटा रखेंगे तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं होता है, तो 1 प्लस टेन रखेंगे अगर यहाँ पे x बराबर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पुट किया, पुट x बराबर टेन थीटा, पुट किया तो थीटा बराबर कितना आया, थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स x। तो यहाँ से y कितना आ गया, रख दिया हमने y बराबर टेन इनवर्स, और ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर टेन थीटा। हुआ नहीं हुआ,
y बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हुआ, सेक स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे कितना आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो गया हमारे पास टेन थीटा। बात समझ आई नहीं आई? अब फिर हमने क्या किया, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया। जब इसको हमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो ये कितना हो गया, y बराबर टेन इनवर्स साइन कॉस में जब कन्वर्ट किया मैंने इसको तो कितना आ जाएगा बताइए, ये सेक थीटा हुआ तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ये, और अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना हो गया, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैंने क्या किया, कॉस थीटा का फॉर्मूला वो वाला लगाया जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाता है, और यहाँ क्या लिखा मैंने, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक, यहाँ से ये 1 1 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया, y बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। आपको पता है टेन थीटा बाई 2 है तो ये बच गया थीटा बाई 2, तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 1/2 टेन थीटा रखा था, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो हमारे पास यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ dy/dx कितना आ जाएगा, अगर हम dy/dx की बात करेंगे तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा 1/2 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ आई नहीं है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कब क्या रखना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा जो फॉर्मूले आने चाहिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, तरीका बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ढंग से इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, अब आज मैं आपको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करूँगा। मैं आपको बताऊँगा, देखा होगा आपने क्वेश्चंस में कि जब इनफाइनाइट होता है, ठीक है, आपने देखा होगा क्वेश्चन में इनफाइनाइट सीरीज टाइप से होती है, y बराबर x की पावर x अप टू इनफाइनाइट। फंक्शन जब इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है, जब फंक्शन में क्या होता है, y बराबर फंक्शन लिखा रहता है और उसमें इनफाइनाइट टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? अगर कोई फंक्शन इनफाइनाइट टर्म कंटेन करता है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। मैंने क्या बोला? अगर कोई फंक्शन इनफाइनाइट टर्म कंटेन करता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और समझते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन इनफाइनाइट टर्म कंटेन करता है, कोई फंक्शन इनफाइनाइट टर्म कंटेन करता है तो क्या प्रोसेस होता है, क्या बेसिक्स होते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। When function contains infinite terms, इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक, जब कोई फंक्शन अनंत पद कंटेन करता है, अनंत पद होते हैं किसी फंक्शन में, ठीक, तो हम कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है, हम तरीका जानेंगे, क्योंकि जब तक तरीका नहीं जानोगे ना तब तक कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, वो जो इनफाइनाइट लिखा होता है ना, एफ एक्स प्लस एफ एक्स ऐसे करके, एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स, तो उसका एक तरीका होता है। तो मैं एक फॉर्मेट ले रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक, मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा एक फंक्शन है हमारे पास y बराबर एफ एक्स, ठीक, की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। जैसे मान लो एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, y बराबर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, वाई बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स, कुछ भी हो सकता है। ये सीरीज चल रही पूरी। कितने टर्म है इस फंक्शन में बताइए, y बराबर कितने टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है। कितने टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है, अनंत टर्म है। तो अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान होता है। ठीक है, बहुत आसान होता है, बस क्या करना है आपको, इस इनफाइनाइट चीज़ को ख़त्म करना है। अब देखिए मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या इनफाइनाइट टर्म्स है,
इनफाइनाइट टर्म्स में से, इनफाइनाइट पदों में से या अनंत पदों में से मैंने एक दो टर्म कम कर दी है, तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी बताइए आप? अगर हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं, अनंत पद हैं, तो अगर उसमें से मैंने एक टर्म कम कर दिया या एक टर्म हटा दिया मैंने, कोई फर्क पड़ेगा क्या बताइए आप? तब भी तो इनफाइनाइट रहेगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, या इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, आपके पास आप जाते हैं और एक नदी में जाते हैं आप, नदी में से आप एक जो है एक ग्लास पानी निकाल लेते हैं, तो क्या नदी का लेवल घट जाएगा? क्या घटेगा? क्या नहीं घटेगा ना। लेकिन किसी के पास अगर एक ग्लास पानी है, उसमें से आप आधा ग्लास पानी निकाल लें तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो लिमिटेड है। लेकिन नदी के पास तो बहुत ज़्यादा वाटर होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसलिए क्या करेंगे, उसमें से अगर आप एक ग्लास या एक बाल्टी पानी निकालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो उसमें से एक टर्म अगर हम हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम प्रोसेस लगाएंगे। अब देखिए, समझिए आपको क्या करना होता है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या, आपको ये देखना होता है कि रिपीटेशन कहाँ से शुरू होता है। आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि रिपीटेशन कहाँ से शुरू होता है। मैंने क्या बोला? रिपीटेशन कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति कहाँ से शुरू होती है, रिपीट कहाँ से शुरू, फंक्शन कहाँ से रिपीट करता है, ये आपको देखना है। यही इस क्वेश्चन का जो है मेन है, यही इस क्वेश्चन का जो है बेस है। इस क्वेश्चन का बेस क्या है? यही चीज़ आपको देखनी है। अगर कोई क्वेश्चन है इनफाइनाइट टर्म कंटेन कर रहा है तो आपको ये चीज़ देखनी है। तो अब देखिए, हम इस फंक्शन के पास गए, हमने इस वाले टर्म को बंद किया। y किसके बराबर है? y बराबर fx की पावर fx को हमने y बोला है, तो हमने इस पहले टर्म को बंद किया। क्या हमने देखा क्या जो बचा है क्या वो फिर से y के बराबर आ रहा है? अगर हम इस टर्म को बंद कर लें तो देखो क्या आ रहा है, fx की पावर fx, यही तो y है हमारे पास। देखिए y क्या है, fx की पावर fx, ये y है। तो हमने एक टर्म बंद किया, क्या देखिए y आ रहा है, क्या फिर से वही आ रहा है, फिर से वही सीरीज रिपीट हो रही है, fx की पावर fx। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर fx की पावर y। यहां से देखिए, क्योंकि इसको अगर हम बंद कर लें तो इसके आगे के जो टर्म है वो फिर से y आ रहे हैं। ठीक, तो इसको हमने y मान लिया। अब ये क्या बन गया, ये तो फंक्शन की पावर फंक्शन वाला केस बन गया। लॉग ले लो, जब हमने लॉग लिया दोनों तरफ, लॉग y बराबर कितना हो जाएगा, इधर लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, y लॉग fx हो जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, log y का कितना हो जाएगा, ln y का कितना हो जाएगा, 1/y dy/dx। और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो y को छोड़ेंगे हम, इसका करेंगे, y को छोड़ेंगे इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ln fx लिखा है तो कितना हो जाएगा, y/fx, और fx का करेंगे तो कितना हो जाएगा, f-x। ठीक, फिर इसको छोड़ेंगे इसका करेंगे, प्लस y का करेंगे कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log fx, कितना हो जाएगा, log fx। अब देखो क्या है, dy/dx यहाँ लिखा है, dy/dx यहाँ लिखा है, इसको इधर ले आओ, जब इसको इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 1/y, और dy/dx कॉमन ले लोगे कितना हो जाएगा, log fx। ये आ गया हमारे पास, और ये बचा dy/dx बचा। ठीक, फिर उसके बाद क्या बचा, y f-x अपॉन fx बचा नहीं बचा। तो यहाँ से हमने dy/dx निकाला, जब हमने यहाँ से dy/dx निकाला तो कितना आ गया हमारे पास, देखिए जब हमने dy/dx लिखा तो dy/dx हमारे पास कितना आ गया, dy/dx हमारे पास आ गया यहाँ से y इंटू f-x अपॉन fx, और ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन है नीचे आ गया, ये कितना आ गया, 1/y माइनस log fx, log मतलब ln है, वो बेस e है। अब मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद y ऊपर चला जाएगा, तो dy/dx कितना हो गया, ये y ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा y² f-x अपॉन fx 1 माइनस y log fx। बात समझ आई नहीं है। और ये हमारे पास क्या हो गया, एक ये इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया। ध्यान से देखिए, ये एक मैंने जनरल फंक्शन लिया, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया, यहाँ पे fx फिक्स नहीं, fx जनरल है, कुछ भी हो सकता है, तो ये मैंने लिया, इसका डिफ्रेंसिएशन ये आ गया। तो इसी फॉर्मूले को टीचर क्या बोल देता है, ट्रिक। ये क्या है,
एक ट्रिक है, टीचर कहेगा इस टाइप का फंक्शन अगर कोई भी हो तो उसका हम आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये क्या है, ये इसका रिजल्ट है डायरेक्ट। बात समझ आई नहीं है? जनरल फंक्शन लेके इसको बोल देता है। तो अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हो तो आपका आंसर जल्दी आ जाता है, ठीक है। और अगर नहीं याद कर पाते हो तो आप बेसिक पे बने रहो, तब भी आपका सही आंसर आएगा। अगर आपका आंसर 10 सेकंड में आ रहा है यहाँ से, तो अगर आप बेसिक करोगे तो हो सकता है आपका आंसर जो है 1 मिनट में आए, लेकिन आपका आंसर 100% आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक याद कर सकते हो, नोट डाल के लिख सकते हो, ठीक। नोट डाल के क्या लिख सकते हो, नोट डाल के ये लिख सकते हो, अगर आप याद कर पाते हो कि अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, y बराबर fx की पावर fx है, इस टाइप से है इनफाइनाइट तक, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होता है वो जल्दी होता है। डायरेक्टली लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो, वाई स्क्वायर fx आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और वाई स्क्वायर f डैश x आएगा, और नीचे कितना आएगा fx, और यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस वाई लॉग x, ठीक। ये हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। ये जल्दी का है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल देखिए, मान लो इसका यूज़ करोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। तो देखो हमने कोई क्वेश्चन लिया, हमने y बराबर ये लिया क्वेश्चन, x की पावर x ये लिया। तो आप ये बताइए, अगर मैं ये वाला x बंद कर लूँ तो फिर से ये पूरी सीरीज किसके बराबर आ रही, y के बराबर आ रही ना, क्योंकि y किसके बराबर है, x की पावर x। तो हमने पहला टर्म बंद किया, रिपीटेशन फिर से रिपीट होने लगा, तो ये किसके बराबर हो गया, x की पावर y। हम लॉग ले लेंगे, कितना हो जाएगा, ln y बराबर y ln x, हुआ नहीं हुआ, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, और यहाँ से कितना आएगा y बाई एक्स प्लस dy बाई डी एक्स ln x, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई वाई माइनस ln x dy बाई डी एक्स, और ये कितना बचेगा y बाई एक्स बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आएगा, जब सॉल्व करोगे तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस ln x। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर हम बेसिक मेथड से करें तो। लेकिन अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हो, ये जैसे फंक्शन लिखा है, आप इसको जल्दी करना चाहते हो, तो ये बताओ, इधर देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को अगर हम, ये जो मैंने अभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है, तो अगर इस क्वेश्चन से करें तो fx क्या हमारे पास है, यहाँ पे fx x है ना हमारे पास, तो क्या लिखाया था मैंने, देखो वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स कैसे लिखोगे आप, dy बाई डी एक्स लिखोगे वाई स्क्वायर, ऊपर तो वाई स्क्वायर हमेशा आएगा, f डैश एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। और नीचे कितना आएगा, देखो fx की जगह कितना x है, और 1 माइनस वाई लॉग x, आ रहा नहीं आ रहा है, ये लॉग x नहीं है, लॉग fx है, ये कितना है, लॉग fx है, यहाँ पे लॉग fx है, ठीक। बात समझ आई नहीं है, तो ये log fx, तो ये हो जाएगा log fx कितना है, x है, तो ये हमारे पास आंसर है। देखिए डायरेक्टली आया नहीं आंसर। तो अगर आपको याद है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इससे कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये अपना तरीका अपनाओ, उससे भी आपका आंसर आएगा। तो ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ये क्या है, ये रिजल्ट है। ये फंक्शन को जनरल मान लिया, और जनरल मानने के बाद क्या किया, उसके रिजल्ट को याद कर लिया। ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। बस ये है कि अगर आप याद कर पाते हो, आपकी मेमोरी है तेज, याद कर सकते हो तो ठीक है, याद कर लो। लेकिन क्या है, बेसिक तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, ये देखना है कि फंक्शन रिपीट कहाँ से हो रहा है। जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट करेगा उसको फिर से हम वाई मान लेंगे। तरीका समझ आया नहीं है, जहाँ से फंक्शन रिपीट करना स्टार्ट होगा उसको हम फिर से वाई मान लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो आप इसको नोट करिए, फिर उसके आगे मैं इरेज करता हूँ। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन और ले लिया, एक क्वेश्चन लिया y बराबर रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स, ऐसे करके ये एक सीरीज चलती जा रही है, ठीक। तरीका समझ आया नहीं है, ये एक सीरीज चलती जा रही है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बराबर कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x, रूट कॉट एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये हमने ले लिया तो देखो कैसे करते हैं। तो आप देखो, आपने पहला टर्म बंद किया, इस एफ एक्स को बंद किया, तो क्या रिपीट हुआ क्या, देखो y किसके बराबर है, y बराबर है रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स को हमने y बोला है। तो हमने जब इस एफ एक्स को बंद किया
तो देखो एफ एक्स प्लस को बंद किया तो देखो फिर से क्या आने लगा, रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स। तो इसका मतलब इतने को क्या, देखो ये टर्म क्या है, ये फिर से वाई आने लगा, तो इसका मतलब ये रिपीट करने लगा। तो ये कितना आ गया, हमने क्या किया, एफ एक्स प्लस को छोड़ा, इसके बाद से रिपीट होने लगा तो वो फिर से वाई आने लगा, तो उसको वाई मान लिया हमने। अब हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। जब स्क्वायरिंग कर दिया तो कितना आ गया, वाई स्क्वायर बराबर एफ एक्स प्लस वाई। हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, कितना आ गया, 2y dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स का कितना हो गया, एफ डैश एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। तो इसको इधर ले आए dy बाई डी एक्स को, तो 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स। तो यहाँ से हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया, हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया, dy बाई डी एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। इतनी बात समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत इसमें, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे आप नोट डाल के लिख सकते हो, ट्रिक डाल के लिख सकते हो, जो आपको समझ आए। हमारे पास फंक्शन अगर कभी भी इस टाइप का है, y बराबर रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का अगर फंक्शन कभी भी हमारे पास लिखा हो तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। कितना होता है, एफ डैश एक्स, न्यूमरेटर में कितना आएगा, एफ डैश एक्स, नीचे कितना आएगा, 2y माइनस 1। ये बात याद रखिएगा, ये बेसिक तरीका है, मतलब ये डायरेक्ट है। और बेसिक तरीका क्या है, ये मैंने ऐसे करना आपको, ठीक, दोनों तरीके आप कर सकते हैं। तो देखो जैसे मान लो हमने क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन हमारे पास है, y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डॉट डॉट डॉट, ठीक, ले लिया हमने। तो आप ये बताओ एफ एक्स की जगह क्या लिखा है, एफ एक्स की जगह लिखा हमारे पास एक्स लिखा है, ठीक, तरीका समझ आया नहीं है। एफ एक्स की जगह एक्स लिखा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इसका एफ डैश एक्स। देखिए ऊपर क्या है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का कितना 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2y माइनस 1। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, y बराबर कितना लिखा है, अगर हमारे पास y बराबर लिखा है साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक गया है। तो एफ एक्स कितना है बताइए, एफ एक्स की जगह कितना है, साइन एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा बताइए, कॉस एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास क्या लिखा है, y बराबर, यहाँ पे लिखा है कुछ भी ले लें, 10x ले लें प्लस रूट 10x ले लें प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके आगे भी जा रहा है। तो एफ एक्स की जगह क्या लिखा है, एफ एक्स की जगह लिखा है हमारे पास 10x, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 10 एफ डैश एक्स आएगा, तो 10 का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में करना है तो आप क्या करोगे, 10x प्लस y लिखोगे, फिर स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद ये प्रोसेस लगाओगे, ठीक है। तरीका समझ आया नहीं है, तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये क्या है, ये किसका रिजल्ट है, कैसे आता है। अगर आपको पता है कि कोई ट्रिक कैसे आती, कोई रिजल्ट कैसे आता, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती है। बात समझ आई नहीं है। तो बस इनफाइनाइट टर्म वालों का एक फंडा है, फंडा ये है कि जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होगा उसको हम फिर से क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। यही इसका बेसिक है। बात समझ आई नहीं। अगर आपको बेसिक पता है तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। क्वेश्चन हो सकता है कोई और फॉर्मेट का हो, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये करिएगा आप। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, y बराबर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ऐसे करके ये प्रोसेस जा रहा है। और हमसे कह रहा है कि अगर ये हमारे पास है तो आप सिद्ध करो कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ये प्रूव कर दो आप, ठीक। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताई है कि जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो वहाँ से हम क्या मान लेते हैं, वहाँ से
उसको फिर से y मान लेते हैं। ये देखना है हमें कहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो देखो मैंने पहला टर्म बंद किया, y किसके बराबर है, y किसके बराबर है, x प्लस 1/x प्लस 1/x, y इसके बराबर है, y किसके बराबर है, x प्लस 1/x प्लस 1/x, ऐसे करके y चल रहा है। तो सिंपल सी बात, हमने पहला टर्म बंद किया, जब पहला टर्म बंद किया, इस प्लस को हटाया तो क्या देखो y आ रहा है, क्या y तो x प्लस 1/x के बराबर है, तो मतलब ये तो कुछ और ही आ गया, y आया नहीं, तो मैंने इस 1 को भी इंक्लूड किया। अब देखो जब 1 को इंक्लूड किया फिर ये देखा तो देखो कहाँ से रिपीट हो रहा है, जब इतना इतना बंद किया तो देखो फिर से क्या आ गया, x प्लस 1/x प्लस 1/x, y किसके बराबर है, x प्लस 1/, तो यहाँ से देख रहे हो यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ से फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका मतलब इसको हम क्या मान सकते हैं, y बराबर x प्लस 1/, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा y हो जाएगा। ये हमने माना नहीं माना, ये हमने मान लिया, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है, ये मेरा हिंट है और इस हिंट का यूज़ करके आप इस चीज़ को प्रूव कर लेना, कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो, ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। तरीका समझ आया नहीं है, बट आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखिए, डिफ्रेंशिएशन अब कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। एक चीज़ और बची है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 का, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। इसको क्लोज कंप्लीट कराने के बाद डिफ्रेंशिएशन हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। मैंने बहुत बेसिक से डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया है, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं और सभी वीडियोस को देखें, एक सीक्वेंस में चलें आप। अगर आपको फंक्शन नहीं आता है, आपको लिमिट नहीं आती, आपको कंटिन्यूटी नहीं आती, आप डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो इसलिए क्या करिए, अगर आप डिफ्रेंशिएशन देख रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन की सभी वीडियोस देखें, ढंग से देखें, लेक्चर नंबर 1 से लेकर जितने भी लेक्चर्स हैं सारे लेक्चर्स को आप ढंग से देखें, तब आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं बचेगी आपके मन में। और नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाएं। अब देखिए, मैं बेसिकली आपको बताने जा रहा हूँ डिटर्मिनेंट का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम डिटर्मिनेंट का डिफ्रेंशिएशन सीखते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं, सारणिक। सारणिक का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, अगर सारणिक फंक्शन है तो यहाँ से देखिए, सारणिक के एलिमेंट क्या है, फंक्शन है। तो मैं 2x2 को बता रहा हूँ, जो 2x2 का होगा वो 3x3 का भी होगा, 4x4 का होगा, ऑर्डर 4 का भी होगा, ठीक, बात समझ आई नहीं है। तो मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया, ध्यान से देखिए, मैंने एक डेल्टा ले लिया डिटर्मिनेंट 2x2 का, और उसके एलिमेंट क्या है, f1x, f2x, f3x, f4x, ये इसके एलिमेंट है, ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, ठीक। और उसके सभी एलिमेंट x के फंक्शन है, हमने क्या बताया, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है और उसके सभी एलिमेंट x के फंक्शन है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। बात समझ, कुछ एक दो कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तरीका समझ आया नहीं है, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता, कोई मतलब ही नहीं डिफरेंशिएशन पढ़ने का यहाँ पे, ठीक। तो ये फंक्शन है, मतलब यहाँ भी जैसे x cos x, x स्क्वायर, x क्यूब, साइन x, कुछ ऐसे करके एलिमेंट होंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, सिमिलर अगर ऑर्डर 3 का आएगा सिमिलर वही प्रोसेस हम लगाएंगे, ऑर्डर 4 का आएगा सिमिलर प्रोसेस वही लगाएंगे, बट ऑर्डर 3 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। अगर आपको डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट नहीं आता तो जब डिटर्मिनेंट आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, समझिए बात को। तो जब भी कभी डिफरेंशिएशन करते हैं डिटर्मिनेंट का, तो क्या लिखेंगे, डी डेल्टा बाई डी एक्स, डेल्टा डिटर्मिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए, ये रो 1 है हमारे पास, R1 है, और ये क्या है, R2 है। ये हमारे पास क्या है, कॉलम 1 है, और ये हमारे पास क्या है, कॉलम 2 है। बात समझ आई नहीं है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो आपको करना क्या है, आपको बेसिकली या तो आप रो वाइज डिफरेंशिएशन करोगे या आप कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। आप रो वाइज करोगे तब भी ठीक होगा, कॉलम वाइज करोगे तब भी ठीक होगा। आपको ये तय करना होगा कि आप रो वाइज करना चाहते हैं कि कॉलम वाइज करना चाहते हैं। तो मैं कॉलम वाइज कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन। तो आपको क्या करना है, 2 कॉलम हमारे पास है, तो बारी बारी से दोनों कॉलम का हमें डिफरेंशिएशन करना है, बाकी एलिमेंट को टच नहीं करना है। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये लिखा था, तो हम बारी बारी से हम पहले कॉलम 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे, कॉलम 2 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक स्टेप में कॉलम 1 ही होगा, एक स्टेप में एक कॉलम होगा। तो हमने कॉलम 1 को डिफरेंशिएट किया, कॉलम 1 को डिफरेंशिएट किया, f1 डैश x हो जाएगा, डैश का मतलब जो भी आएगा,
f3 डैश x हो जाएगा। ठीक, कॉलम 1 को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, कॉलम 2 को एज इट इज जिस कॉलम को डिफ्रेंशिएट करोगे उसी को टच करोगे, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। ये आ गया। पहले स्टेप में कॉलम 1 का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, फिर हमने क्या किया प्लस। अगले स्टेप में क्या किया, कॉलम 1 का हो चुका है तो कॉलम 1 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब किसका करेंगे हम, कॉलम 2 का करेंगे, तो कितना हो गया f2 डैश x और f3 f4 डैश x, ये हमारे पास आ गया। बात समझ आई नहीं है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ कॉलम 1 का किया, फिर कॉलम 2 को ऐसे रखा, कॉलम 1 को ऐसे रखा, फिर कॉलम 2 का किया। मतलब जिस कॉलम को करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाकी कॉलम में कोई चेंज नहीं करते, बाकी कॉलम एज इट इज रहते हैं। तो पहले स्टेप में पहले कॉलम प्लस दूसरा कॉलम। अगर मान लो ऑर्डर 3 का होता तो क्या करते, पहले कॉलम प्लस दूसरे कॉलम प्लस तीसरा कॉलम, ऐसे करते हैं हम। ठीक है, अगर मान लो इसी को आप रो वाइज करना चाहो, और आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप रो वाइज करना चाहो तो कितना आ जाएगा, d डेल्टा बाई डी एक्स हो जाएगा। तो रो वाइज अगर करना चाहोगे तो हमने पहली रो को किया, रो 1 को किया f1 डैश और f2 डैश को किया, और f3x और f4x एज इट इज रहा। ठीक, प्लस अब हमने रो 1 को कर दिया, अब क्या करेंगे, रो 2 को करेंगे, तो ये वाले एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे। तो जब हम रो 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, f3 डैश, और ये कितना हो जाएगा, f4 डैश हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इधर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक डेल्टा ले लिया, डेल्टा हमने लिया, हमने कहा ये हमारे पास कितना लिखा, एक्स क्यूब लिखा है, और ये लिखा है साइन एक्स लिखा है, और ये हमारे पास लिखा है टेन एक्स लिखा है। ठीक है, और ये लिखा है एक्स की पावर 7 लिखा है। हमने कहा डी डेल्टा बाई डी एक्स करो। ठीक, डी डेल्टा बाई डी एक्स करो। देखो एक ऑप्शन इसका और भी है, एक तरीके से आप और कर सकते हो। इस डिटर्मिनेंट को आप क्या कर दो, इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपैंड कर दो। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दोगे, एक्सपैंड करने के बाद मतलब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करने के बाद क्या करो, एक्सपैंड नहीं कर सकते हो, मतलब बोलने का मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके इसमें घटाओगे, फिर डिफरेंशिएट कर दो प्रोडक्ट रूल लगा के। तो वो भी एक तरीका है, वो भी कर सकते हो। लेकिन मैंने बोला है कि अगर हम डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें, एक्सपेंड ना करें, वैल्यू ना निकालें, तो ठीक, तो कैसे करते। तो हमारे पास ये था, इसको डिफरेंशिएट करना था। तो देखो हम कॉलम वाइज करेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन करेंगे हम कॉलम वाइज। तो हम जब कॉलम वाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी डेल्टा बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, इसका इफेक्ट 2x2 में नहीं दिखता है, 3x3 अगर होगा तो बहुत ईजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कॉलम 1 को करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, और 10x का कितना हो जाएगा, 10x का हो जाएगा sec² x हो जाएगा, और sin x और x की पावर 7 एज इट इज रहेगा, प्लस अब हम कॉलम 2 को करेंगे। कॉलम 2 को करेंगे तो ये x क्यूब 10x रहेगा, और sin का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और x की पावर 7 का कितना हो जाएगा, 7x की पावर 6 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ आई नहीं है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे मान लो एक हमारे पास 3x3 का है। ठीक, ये लिखा है x लिखा है यहाँ पे, ठीक, x² लिखा है, x क्यूब लिखा है। ठीक, और ये हमारे पास लिखा है 1 2x 3x² लिखा है। ठीक, और ये लिखा हमारे पास 0, और ये लिखा 2, और ये लिखा है 6x, ये लिखा है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमसे कह रहा है बताइए डी डेल्टा बाई डी एक्स क्या होगा। ये ऑर्डर 3 का दे दिया, तो हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज कर रहे हैं। तो हम जब कॉलम वाइज करेंगे तो डी डेल्टा बाई डी एक्स, तो पहले हम कॉलम 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले कॉलम 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, x का 1, इसका हो जाएगा 2x, इसका कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 2x 3x², और 0 2 6x, इसको हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। प्लस फिर कॉलम 2 का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, x² x क्यूब। जब कॉलम 2 का करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, 0 2 6x आ जाएगा। बाकी को नहीं टच करेंगे। फिर हम कॉलम 3 का करेंगे। जब कॉलम 3 का करेंगे, ये हो जाएगा x² x क्यूब, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, 6x का 6 हो जाएगा। फिर आप देखो, आपको पता होगा किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, बराबर हैं, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे देखिए आप कॉलम 1 और कॉलम 2 बराबर हैं, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे कॉलम 2 और कॉलम 3 बराबर है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। बचेगा ये जब बचेगा तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। तो इसको आप कॉलम 3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दोगे, तो एक्सपेंड कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी
एक्सपेंड करोगे तो इसके इस एलिमेंट के अलॉन्ग हमें माइनर मिलेगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2x² और माइनस x², ठीक है, और ये हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। तरीका समझ आया नहीं है? तो ये बेसिकली डिफ्रेंसिएशन था डिटर्मिनेंट का। तो बेसिकली मैंने डिफ्रेंसिएशन में ऑलमोस्ट सब कुछ करा दिया, कुछ भी नहीं बचा है। तो बस मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। सजेशन मेरी तरफ से ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आए तो आप एकदम सीक्वेंस में चलें, ठीक है। सब कुछ लेक्चर 1 से लेकर जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़ाए सभी लेक्चर्स को फुल एनर्जी के साथ देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। 100% समझ में आएगा। अगर आप बोर्ड लेवल के हैं, ठीक है, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, आपका बेसिक पूरा ख़राब है, तो आप NCERT प्लस RD शर्मा लगा लें साथ साथ। और फिर उसके बाद जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो लगाएं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अप्रोच डेवलप होगी और आपको समझ में आएगा मैथ्स में सोचते कैसे हैं। हमें अक्सर बताया गया कि मैथ्स बहुत बोरिंग होता है। बोरिंग नहीं है, पढ़ाने वाला बोरिंग हो सकता है, मैथ्स बोरिंग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ। अब नेक्स्ट सीरीज़ चलेगी हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल को बहुत एनर्जी के साथ, बहुत बेसिक गहराई के साथ पढ़ाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।